नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी शहरी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था की प्रकृति शहरी थी। अगला जो प्रश्न है उसमें बोला गया है कि भारतीय दर्शन का प्राचीनतम मत कौन सा है। तो यह आपका संख्या है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी। तो ये थी आपकी मान्याखेट थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी आपकी मान्याखेट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि सल्तनत शासक ने ये विचार दिया था कि राज्य जनता के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होनी चाहिए। तो ये दी थी आपकी जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था। तो ये था आपका पंढरपुर में था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश भारत में बंगाल में मुख्य रूप से मध्य वर्ग मध्यम वर्ग में कौन शामिल थे। तो ये थे आपके जमींदार जो थे वो शामिल थे ब्रिटिश भारत में। बंगाल में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में जमींदार शामिल थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है डेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मृत सागर जो है वो किसका उदाहरण है। तो यह आपका रिफ्ट वैली यानी कि रिफ्ट घाटी का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो मृत सागर है, डेड सी है, वो आपका रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त आतपन का प्रतिशत कितना है। इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। तो यह आपका 51% है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार को ये भी कहते हैं। हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड। तो ये कहते हैं आपके स्प्रिंग टाइड्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस इंक्लूड है। जनरल साइंस के भी हैं इसमें क्वेश्चन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल के भी हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन परत में जो ओजोन डिप्लीटेशन इज मेनली कॉज्ड बाय। तो यह है आपकी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण ये ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है। यह है आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि इलायची की पहाड़ियों को ये भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पलानी पहाड़ियाँ जो हैं उन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से किस माह में वर्षा होती है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में किस महीने में बारिश होती है। तो ये होती है आपकी जून के महीने में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी जो रेड सॉइल इज फाउंड इन एरियाज ऑफ। तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपकी निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की किस्म मृदु दारू नहीं है। तो ये है आपकी महागोनी की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महागोनी वृक्ष की किस्म जो है वो मृदु दारू नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नांकित में से किस नदी में बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा रिवर जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बेतवा नदी के ये करती है आपकी यमुना नदी के साथ मिलती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंध है। तो यह है आपकी तेल व प्राकृतिक गैस से। खंबात की जो खाड़ी है वो तेल व प्राकृतिक गैस से रिलेट करती है यानी कि संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, ये जनरल साइंस का है। काला अजर रोग का वाहक कौन है। वेक्टर ऑफ काला अजर डिजीज इज। तो ये है आपकी सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके चील, बाज, ईमू और मुर्गा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ईमू जो है वो पक्षी उड़ नहीं सकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है
साइंस का क्वेश्चन है ये। कैलोरी के संदर्भ में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें पैदा होती है? द हाईएस्ट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो ये है आपके ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज और ऑप्शन सी फैट है और ऑप्शन डी स्टार्च है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फैट जो है, इसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण हमेशा कहाँ होता है? द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया ऑलवेज टेक प्लेस इन। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है आपका किडनी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो। तो भारत एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज ए कंट्री विच। तो मतलब सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है। कौन सा देश है? ये है आपका लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये आपकी चौथी अनुसूची में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निरोधक कारावास अधिनियम किसकी कटौती करता है? तो ये जो द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये करता है आपका राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निरोधक कारावास अधिनियम स्वतंत्रता का अधिकार की कटौती करता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? तो ये रहता है आपका 6 महीने तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी 552। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्र का भाग है? जो तृतीय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ टेरिटरी सेक्टर। तो इसमें विद्युत व परिवहन जो होते हैं वो आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बोला गया है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है चीप मनी मीन्स यानी कि सुलभ धन से क्या तात्पर्य है? तो चीप मनी का मतलब होता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर कम होना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ये था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को। अगला प्रश्न है इनडायरेक्ट टैक्स बाय नेचर आर। जो अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है आपकी प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि खेतों के साथ पशुपालन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है हिमाचल जीके का है। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश कब संघ शासित क्षेत्र बना था? यूनियन टेरिटरी किस वर्ष में बना था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नन ऑफ दीज। तो कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी किस वर्ष में बना था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि मौलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में निकलती है? तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बड़ा भंगाल से ये निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? तो चमेरा जो है वो प्राकृतिक झील नहीं है। बाकी पंडो, रिवाल्सर और रेणुका जो है ये आपकी प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि दरा घाटी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ये। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश में हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था? इन एचपी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड केम इनटू बीइंग इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश में हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1974 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है आपकी सतलुज नदी पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ये तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? इसमें ऑप्शन दिए हैं पहाड़ी, कांगड़ी, पंजाबी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा आपकी इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है पाटा का पवित्र मेला कहाँ आयोजित होता है? तो किस घाटी में होता है पाटा का पवित्र मेला? ये होता है आपका भद्रवाह घाटी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो उस टाइम का 2019 का ये टीएसटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम है। तो उसमें पूछा गया था कि हाल ही में कौन लेडीज़ यूरोपियन
टूर जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी थी, तो ये थी आपकी दीक्षा डागर थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये आपके पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल यानी कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ये आपके पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल अवेयरनेस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।